तो स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज के लिए हम फिर एक क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भी हम कैलेंडर देखते हैं तो आखिर एक्चुअल जो कैलेंडर है हम किस कैलेंडर को मानते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कैलेंडर है पूरे विश्व में, तो हम किस कैलेंडर को मानते हैं, किस तरह हमारे देश में कैलेंडर का आविष्कार हुआ। ऐसा तो नहीं कि भगवान हम लोग को भेजे तो कैलेंडर बना कर भेजे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हम कैलेंडर बनाए हैं वो आज हम अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। नहीं तो पहले से हमारे पृथ्वी का तो काफ़ी वर्ष पुराना हो गया, हमारा पृथ्वी बहुत पुराना हो गया। तो उस समय ऐसा कोई कैलेंडर नहीं था। हम लोग कैलेंडर का फेज हम कहें तो पहली बार कैलेंडर का उदाहरण आता है 57 BC, यानी BC कहने का मतलब ईसा पूर्व में। तो हम अभी बताना आपको चाहेंगे कि BC क्या होता है। आज हम 2025 तक कैसे हम आए, क्या 2025 आज है, तो जब ये कभी ना कभी शून्य से स्टार्ट हुआ होगा तब ना आज 2025 तक हम लोग आए हैं। तो क्या जीरो से पहले की दुनिया नहीं थी। तो उस तमाम जो भी डाउट है या जो भी हम कह सकते हैं, जो भी आपके अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि आखिर ये क्या इसका लॉजिक है। हम जो आज 2025 पर रहे हैं, तो क्या पृथ्वी को 2025 से ही वर्ष हुआ पूरा पृथ्वी को, तो यह क्या है नहीं है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कहें तो हमारा पृथ्वी का निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ था, परंतु हमारे मनुष्य का जिस तरह डेवलप होता गया उस तरह अपने अनुसार सुविधा को बनाते गए। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी पहली बार हमारे एक देश के राजा हैं जो कि हम कहें विक्रमादित्य, इन्होंने अपना उपाधि रखा था, जिन्होंने विक्रम संवत को पहली बार इन्होंने लागू किया था। क्योंकि इनका कहना था कि आज ही से हम कैलेंडर स्टार्ट करते हैं और आज से जितना वर्ष आगे जाएगा उतना कैलेंडर आगे बढ़ता जाएगा। कि जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई काम करना शुरू करते हैं, जैसे हम अपना एक कोचिंग शुरू करते हैं और हम कहें कि नहीं आज से हम शुरू किए हैं तो आज से ही हम एक कैलेंडर को बनाएंगे और आज से ही हम इस कैलेंडर को कंटिन्यू करेंगे, यानी इसके पहले जो भी हुआ उसको भूल जाइए। तो यानी हमारा कहने का मतलब कि जब कैलेंडर को बनाया गया तो ऐसा तो नहीं है कि उस कैलेंडर जब बनाया गया उसी समय से दुनिया स्टार्ट हुआ था, उसके पहले भी दुनिया था। तो यहाँ पर मुख्य जो हम कह सकते हैं, जो कि हम विक्रम संवत के माध्यम से जो जानते हैं, तो ये हम कहें तो अभी ईसा संवत के अनुसार से 57 ईसा पूर्व, जो कि आज हम 2025 देख रहे हैं। तो 2025 हम जीरो से कभी ना कभी स्टार्ट किए होंगे। और जीरो का स्टार्ट कब हुआ, जबकि ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो कि आप जानते हैं कि ईसाई लोग की धर्मगुरु है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में इन्होंने ईसा संवत को प्रारंभ किया था। और हम लोग भी ईसा संवत को मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा लगभग 200 वर्ष। इस वजह से हम लोगों को भी आसान लगता है इस कैलेंडर को मानना। बाकी अगर हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार चले तो हमारा हिंदी कैलेंडर कौन है, विक्रम संवत है। आप भी देखिएगा बहुत ऐसे ब्राह्मण होंगे या जो भी हमारे शास्त्र या जो भी हम धार्मिक चीज़ें को हम देखते हैं कुंडली के माध्यम से हो या पतरा जो पंडित जी हम लोग देखते हैं, तो वो हमारा विक्रम संवत के अनुसार ही वह रहता है। तो उसमें लोग कहता है लोग कि विक्रम संवत 2082 लोग कहता है लोग, क्योंकि वो विक्रम संवत के अनुसार अभी 2082 चल रहा है और हम ईसा संवत के अनुसार कहें तो 2025 चल रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 2025 है तो हम 2082 कैसे कह रहे हैं। तो विक्रम संवत जब हम कहेंगे तो 57 ईसा पूर्व में है, जो कि इसमें 57 वर्ष जुट जाएगा ईसा संवत में। तो 2025 चल रहा है, ईसा संवत में जब 57 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2082 वर्ष। तो इस तरह से होता है कैलेंडर का निर्धारण। कुल कैलेंडर की संख्या कहे तो एक है हमारा जो विक्रम संवत, जो कि 57 ईसा पूर्व में हमारे विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। उस समय शकों को इन्होंने पूर्ण रूप से हरा दिया था गुजरात के क्षेत्र से, तो उस खुशी में इन्होंने कैलेंडर को स्टार्ट किया था। उसके बाद चले तो ईसा मसीह के जन्म से ईसाई लोगों ने इस कैलेंडर को स्टार्ट किया था, तो यह मेरा दूसरा कैलेंडर हो गया पूरा विश्व का। उसके बाद से कहें तो शक संवत, जो कि यह कनिष्क आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा था जिसका क्षेत्र काफ़ी अधिक था। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने भी शक संवत को प्रारंभ किया और इनका भी कहना था कि अब यहीं से फिर हम कैलेंडर को रखेंगे और यहीं से फिर दुनिया को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कहें तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम जब अपना राज्याभिषेक किया, जो कि यह समुद्रगुप्त का पुत्र था, तो इन्होंने भी एक कैलेंडर रखा जिसका नाम हम कहें तो गुप्त संवत, जिसको हम लोग 319 AD के नाम से भी जानते हैं। AD का है तो एनव डोमिनी, जो कि ईसा के शताब्दी में इसका मतलब होता है। उसके बाद से आप जानते हैं
एक मुस्लिम लोगों का भी कैलेंडर है जो कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना जब यात्रा कर रहे थे, यानी उन्होंने मुस्लिम धर्म का मेन प्रचारक या संस्थापक आप कह सकते हैं, तो उन्होंने भी एक कैलेंडर रखा था जिसका नाम उन्होंने हिजरी संवत रखा, जो कि 622 ईस्वी में उनका उस कैलेंडर का प्रारंभ किए। तो आज बहुत लोगों से सुनिएगा कि आज हिजरी संवत के अनुसार चलिएगा तो 2025 में 622 घटाइएगा तो वो हिजरी संवत लोग मानते हैं। तो इस तरह से पूरे कैलेंडर का निर्धारण किया गया, जो कि हमने एक बेसिक बताने का प्रयास किया है कि पूरे 2025 जो चल रहा है तो हमारे ईसा संवत के अनुसार चल रहा है, और हम शक संवत, विक्रम संवत, या हम कहें मुस्लिमों लोगों के लिए 622 ईस्वी में हिजरी संवत कहें, या हम कहें गुप्त संवत जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। तो ये सभी हमारे कैलेंडर है जो कि जो जिसका जो मन करे वो कैलेंडर अपना माने। और हम हमारे देश में 2 कैलेंडर चलता है, एक जो भारत सरकार हमारे कैलेंडर चलाती है जो कि विक्रम संवत को चलाती है, और हम लोग मूलतः बोलचाल में जो कि ईसा संवत, जो कि हम लोगों को समझना आसान लगता है क्योंकि हम लोग प्रारंभ से, शुरू से, बचपन से इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं, तो आज हमारे लिए ये चीज़ आसान हो गया है। तो ये चीज़ हम लोग मानते हैं। तो ये रहा कैलेंडर की अवधारणा जो कि हम आपको बताने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। जय हिंद।